यूट्यूबर बनना एक ऐसा सपना जहां काम और पैशन एक हो जाते हैं। अगर ये सपना किसी का है तो चलिए आज इसी की तैयारी पर बात करते हैं। लेकिन रुकिए, ये बात कैमरे, माइक या एडिटिंग सॉफ्टवेयर की नहीं होगी। ये बात होगी उस सबसे ज़रूरी चीज़ की जो इन सबसे पहले आती है, एक सही मानसिकता की। हाँ, ये एक बहुत कॉमन और पावरफुल सपना है जो लाखों लोगों को इस प्लेटफॉर्म की तरफ खींचता है। लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने का जो रास्ता है ना, वो अक्सर वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। ये सिर्फ वीडियो बनाने के बारे में है ही नहीं, बल्कि एक क्रिएटर के तौर पर खुद को मानसिक रूप से तैयार करने के बारे में है। बिल्कुल। असली काम तो हमारे दिमाग में शुरू होता है। पहला वीडियो शूट हो, उससे बहुत पहले कुछ बुनियादी सिद्धांतों को समझना और अपनाना पड़ता है। यही मानसिकता है जो आगे चलकर कामयाबी और नाकामी के बीच का फर्क तय कर सकती है। तो आइए समझते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो पहला पड़ाव है मेंटल प्रेपरेशन, यानी मानसिक तैयारी। यहाँ हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो एक क्रिएटर को अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड करने से भी पहले अपने दिमाग में एकदम साफ कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, अपने दिमाग को ना बिल्कुल साफ कर लेना है। भूल जाइए कि दूसरे क्रिएटर्स क्या कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग है या व्यूज़ के आंकड़े क्या कहते हैं। मतलब ये सोचना ही छोड़ देना है कि भाई किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। कामयाबी के लिए पहला कदम यही है कि बाहर के सारे शोर को बिल्कुल अनदेखा कर दिया जाए। अच्छा, एक बार जब दिमाग साफ हो जाए तो अगला और शायद सबसे ज़रूरी कदम आता है अपनी कैटेगरी या अपना टॉपिक चुनना। और यहाँ पर ना हमारे सामने दो बहुत ही अलग अलग रास्ते खुलते हैं। देखिए, एक रास्ता है व्यूज़ का पीछा करना, यानी वो चुनना जो पॉपुलर है। ये रास्ता अक्सर थकावट और निराशा की तरफ ले जाता है। और फिर है दूसरा रास्ता, अपने जुनून को, अपने पैशन को फॉलो करना। वो टॉपिक चुनना जिसमें सच में दिल से दिलचस्पी हो। और यकीन मानिए, यही वो रास्ता है जो लंबे समय तक टिकने वाली कामयाबी की चाबी है। तो सवाल यह है कि अपने जुनून को पहचाना कैसे जाए। इसका एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। खुद से ये सवाल पूछना होगा, वो क्या चीज़ है जिस पर 15 घंटे भी काम करें तो थकान महसूस ना हो। जिस टॉपिक में घंटों तक डूबे रह सकते हैं, वही सही मैदान है। अपनी कैटेगरी चुनने के बाद एक बहुत ही ज़रूरी मानसिक समझौता करना होता है। ये एक वादा है जो हर नए क्रिएटर को खुद से करना चाहिए। एक वादा जो परफॉर्मेंस से ज़्यादा टिके रहने पर जोर देता है। ये समझौता बहुत सीधा साधा है। आने वाले 6 महीनों के लिए नाम, पैसा, शोहरत, व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, इन सब चीज़ों को दिमाग से एकदम निकाल फेंकना है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना है, लगातार वीडियो बनाना, भले ही उन पर एक भी व्यू क्यों ना आए। तो इस सफ़र को ना कुछ ऐसे देखिए। महीना 0 यानी पहले दिन। ये मान लीजिए कि शुरुआती वीडियोस अच्छे नहीं बनेंगे, शायद बोरिंग भी हों और उन पर कोई व्यूज़ भी नहीं आएंगे। फिर अगले 5 महीने बस काम, काम और काम। मतलब सिर्फ और सिर्फ अनुशासन और लगातार बेहतर होने पर ध्यान देना है। और हाँ, 6 महीने पूरे होने के बाद ही, सिर्फ उसके बाद ही नतीजों के बारे में सोचना शुरू करना है। तब तक के लिए सारी उम्मीदों को ताले में बंद कर दीजिए। और इस समझौते का दूसरा हिस्सा, ये वादा है। खुद से ये वादा करना कि हर नया वीडियो पिछले वाले से बेहतर होगा, चाहे व्यूज़ आएं या ना आएं। अपना सारा ज्ञान, अपनी पूरी मेहनत और क्रिएटिविटी लगाकर बस सुधार करते रहना है। असली तरक्की यही है। चलिए, अब एक बहुत ही ज़रूरी सिद्धांत की बात करते हैं। इसे एक बेहतरीन मिसाल से समझा जा सकता है। एक क्रिएटर को अपनी कुल्हाड़ी हमेशा तेज रखनी चाहिए। जरा सोचिए, एक लकड़हारा पेड़ काट रहा है। अगर उसकी कुल्हाड़ी की धार तेज नहीं होगी तो उसे कितनी ज्यादा मेहनत और वक्त लगेगा, है ना? ठीक उसी तरह एक क्रिएटर की कुल्हाड़ी उसका ज्ञान और उसका हुनर है। अगर वो लगातार सीखकर इसे तेज नहीं करेगा तो उसका कंटेंट वक्त के साथ कमजोर और उबाऊ हो जाएगा। तो असल में इसका मतलब क्या है? नियम बहुत सिंपल है। अगर एक वीडियो बनाने में 8 घंटे लगते हैं तो 2 घंटे सीखने पर भी लगाने चाहिए। अगर 4 घंटे लगते हैं तो 1 घंटा। मतलब वीडियो बनाना और सीखना, ये दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। और सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? जाहिर है, उन लोगों से सीखना जो पहले से ही कामयाब हैं। लेकिन ये सिर्फ उनके वीडियो देखने के बारे में नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक तरीके से उनके काम को समझने और एनालाइज करने के बारे में है। तो तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। अपनी फील्ड के कोई भी 3 सफल क्रिएटर्स को चुन लीजिए, ठीक है? अब उनके चैनल पर जाइए और उनके सबसे पुराने वीडियोस, मतलब जो उन्होंने एकदम शुरू में डाले थे, उनके पहले 100 वीडियोस देखिए। और हर वीडियो देखने के बाद नोट्स बनाइए। क्या अच्छा था, क्या बेहतर हो सकता था, और उसे देखकर असल में लगा क्या।
पता है ऐसा करने से क्या होगा? आप सीधे सीधे उनकी गलतियों से सीखेंगे। आप उन छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ पाएंगे जो शायद उन्हें खुद भी नहीं पता कि उनकी कामयाबी की वजह है। ये तरीका सही में कामयाबी तक पहुंचने के समय को आधा कर सकता है। और आखिर में सबसे अहम बात, एक सफल यूट्यूबर बनने के लिए सबसे बड़ा स्किल ना तो वीडियो एडिटिंग है, ना थंबनेल डिजाइनिंग और ना ही प्रेजेंटेशन। वो एक ही स्किल है, लगातार सीखना और खुद को बेहतर बनाते रहना। ये एक ऐसी स्किल है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक नए क्रिएटर को अपनी यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? इस सवाल का जवाब ही कामयाबी की दिशा तय करेगा।